Assalamu alaikum. We're solving CSS GSA paper 2021. This is question number 6, part C. The question says, Mr. Fahim has dinner with his family at a restaurant which offers a 10% discount on food. The marked price of the food that they ordered was rupees 15,000. Given there was a service charge of 10% and GST, general sales tax, 17%, calculate the total amount of money he has to pay. अच्छा जी, डाटा क्या है हमारे पास? जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मतलब कि जो कुछ उन्होंने ऑर्डर किया बिफोर डिस्काउंट, वो कितना बनता है? 15,000 रुपीज़. ठीक हो गया. और इसमें जो डिस्काउंट है वो है 10%. तो प्राइस या बिल आफ्टर डिस्काउंट हम पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे. तो इसके लिए दो तरीके हैं. एक ये कि 10% डिस्काउंट है, जो मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था सोल्यूशन में. अगर डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो रही है, तो 100% में से इसको माइनस करेंगे. अगर ये इट्स 10% डिस्काउंट, 10% इंक्रीमेंट होता तो प्लस करते हैं. यहाँ पर डिस्काउंट है तो ये 90% रह जाएगा, यानी कि डिस्काउंट के बाद ये 100% से 90% रहेगा. तो हम ये कर सकते हैं कि 90% ऑफ 15,000. या अब क्या कर सकते हो, वो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ. इधर यू कैन डू दिस, दोनों करके देख लेते हैं. मेथड 2, मेथड 1. अच्छा जी, पहला मेथड ये है कि 90%, 10% डिस्काउंट हो गया तो 90% रह गया 15,000. दूसरा आप क्या करेंगे कि 10% ऑफ 1500, पहले आप पैसे मालूम करेंगे कि परसेंट में कितने पैसे का डिस्काउंट होता है. 10% ऑफ 15,000 कितना बनता है, यानी कि आप पहले इसको फाइंड करेंगे. यहाँ तो आप जल्दी इट्स अ मेथड वेयर यू कैन फाइंड इट आउट इजीली. ये थोड़ा सा एक लंबा मेथड है. खैर दोनों में करते हैं. तो इसने कहा है कि मार्क जो प्राइस है टोटल जो उसने ऑर्डर किया है वो 15,000 का बन रहा है. 10% डिस्काउंट है तो हम मेथड 2 को पहले करते हैं. तो 10% ऑफ x मीन्स परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 15,000. 0 2 0 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 1500. 10 मल्टीप्लाइड बाई 150 रुपीज़ 1500. ठीक है, पी के आर. अच्छा जी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो डिस्काउंट था, अब टोटल से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंटेड प्राइस. कि यानी कि टोटल 15,000 था, उसमें से 10% डिस्काउंट जब हुआ तो 1,500 रुपये माइनस हुए. तो फिर डिस्काउंट के बाद कितना उसको पे करना पड़ेगा, तो 15,000 माइनस 1500, 0 0 10, तो ये 5 बनेगा. 4 माइनस 1 3, 13,500 रुपीज़ 10% डिस्काउंट के बाद उसको देना पड़ रहा है. ठीक हो गया, आपका लॉन्ग मेथड है, इससे भी आप कर सकते हो. अब इसमें क्या होगा, इसने जब हमें कहा है कि भाई डिस्काउंट 10% का है, तो हमने ये 100% में से 10% को माइनस किया तो आपका 90% रह गया, यानी कि डिस्काउंट के बाद. ये जल्दी मेथड है, इट्स अ क्विक मेथड. तो परसेंट का साइन हट गया, डिवाइड बाई 100 इंटू 1500. ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल. तो हमने क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाई 90, 0 0 0 9 0 0 9 5 ज़ा
5, 4, 45, and 1 is 9, 10, 11, 12, 13. See? 13,500. आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस हमें मिल गया, ठीक हो गया जी। इनके पीडीएफ्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वहाँ से यू कैन check the pictures and you can see the solution there. तो अब जनाब मार्केट प्राइस क्या था, 1500 PKR ये रुपीस, डिस्काउंटेड प्राइस कितना बना, 13,500। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या था, इसने बताया क्वेश्चन में कि 10%। अच्छा, फिर क्या कहता है कि देयर वाज अ सर्विस चार्ज, 10% सर्विस चार्जेस हैं, और आपके फिर जीएसटी जो है वो 17%। ये याद रखिएगा, सर्विस चार्जेस आपके जो आप पे करते हो डिस्काउंट या इंक्रीमेंट के बाद जो आप पे करते हो, आपका सर्विस चार्ज उस पर लगता है, जबकि जीएसटी आपको डिस्काउंट मिले ना मिले हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको लेट्स सपोज यू गो टू रेंचर्स, दे ऑफर यू डिस्काउंट ऑन इट्स बर्गर्स ना, तो आपको 50% डिस्काउंट भी ऑफ़र करें तो इट डज़ नॉट मैटर, जब आप जीएसटी पे करेंगे जो उनकी मार्केट प्राइस है आप हमेशा उन पे करेंगे। आप कहीं भी जाएं ये याद रखिएगा, जीएसटी हमेशा आपके मार्केट प्राइस पे लगता है, जबकि सर्विस चार्ज उस प्राइस पे लगता है जो आप पे करते हो, ठीक हो गया। तो 10% सर्विस चार्ज का मतलब है कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगेगा, तो 10% ऑफ 13,500 क्या बनेगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 13,500, 100 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 1,350 रुपीज़, ठीक हो गया। अब जीएसटी एज आई हैव टोल्ड यू इट ऑलवेज अप्लाइज ऑन मार्केट प्राइस, तो 17% ऑफ 1,500 कितना बनेगा, 17/100 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, ये आपको बनेगा 150 इंटू 17। तो इसका क्या सोल्यूशन बनता है आपका, ये बनता है 2,550 रुपीज़। अच्छा जी, अब सवाल इसने हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे। अच्छा जी, पैसे इसने कितने दिए, एक तो बिल आफ्टर डिस्काउंट कितना बना था, 10% डिस्काउंट जब हमने 15,000 पे लगाया था 13,500, एक सेकेंड में मेंशन रुपीज़ 13,500, फिर 10% सेल्स टैक्स कितना बना था, 10% सेल्स टैक्स हमारा बना था इसके ऊपर आपकी जो आपका जो वो है द अमाउंट दैट यू पे आफ्टर डिस्काउंट, और 17% जीएसटी हमेशा लगता है आपके जनरल सेल्स टैक्स आपके मार्केट प्राइस पे जो 15,000 था, तो क्या बना था 2,550 यानी कि 2,000। तो ये टोटल उसका बिल बना, इसको ऐड करेंगे तो टोटल पेमेंट फ़हीम की क्या बनी, रुपीज़ 0 + 0 0, फिर ये 5 10 15 5 1 3 3 6 और 6 थे, 6 + 1 7 7 + 5 12 आई थिंक
ज़ीरो, ठीक हो गया, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, 5 और आपका 15 1, फिर 4 3 4 3 7 8 9, इसको गलत ऐड कर रहा हूँ, 8। ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये हमेशा राइट दम प्रॉपरली, टेंस, यूनिट्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हमेशा कॉरिस्पॉन्डिंगली आपको राइट करने पड़ेंगे, यू हैव टू राइट दम। तो क्या बनता था, 1350। सेल्स टैक्स की जो प्राइस है वो बन रही थी 1350। फिर आपका जो जीएसटी बन रहा था वो बन रहा था 2550। ठीक हो गया, 0 10 0 1 14 1 1 2 3 4 5 6 7 7 1 17,500। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे। आंसर, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी Fahim has to pay is rupees 17,400। ये आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, सेल्स टैक्स जो है आपका वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे लगता है, और आपकी जो जीएसटी वो हमेशा मार्केट प्राइस पे लगती है, वो प्राइस जो डिस्काउंट से पहले आपकी प्राइस मेंशन होती है। और ये याद रखिएगा, डिस्काउंट का मतलब है जितना परसेंट डिस्काउंट है उतना परसेंट कम हो रहा है। ठीक हो गया, तो 100 टोटल होता है, उसमें जितना डिस्काउंट है से 10% है -10 करेंगे, 20 या -20 करेंगे। सिमिलरली अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इट वाज इंक्रीज्ड बाय 10 या 20, इंक्रीज बाय का मतलब है तो 100 + 10 या 20 या जो भी है, तो आप करोगे कि 120% ऑफ एक्स, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे माइनस करोगे तो 90 या 80 जो आएगा परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है हमेशा, और जब आप परसेंटेज साइन हटाओगे तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि 90% मीन्स 90 पार्ट्स ऑफ 0। तो दैट वाज इट, क्वेश्चन नंबर 7। और आपको समझ ना आए, कोई क्वेरीज हों तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, और आपको ये पीडीएफ्स वेबसाइट इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।